जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ी सी बात करेंगे पहले मॉडुलो मैथमेटिक्स से मुताल्लिक, और मॉडुलो मैथमेटिक्स को पढ़ने के बाद दोबारा से ज़रा सीज़र साइफ़र को समझेंगे। आपको सीज़र साइफ़र मैंने लास्ट क्लास में बता दिया था और उसमें आपने देख भी लिया था कि सीज़र साइफ़र इनफैक्ट क्या करता है कि जो भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको हम रिप्लेस कर दें 3 प्लेसेस या 4 प्लेसेस या 5 प्लेसेस, तो उसको हम जो है वो क्या रिप्लेस करने के बाद उसको मैप कर सकते हैं और प्लेन टेक्स्ट से हम साइफर टेक्स्ट बना सकते हैं। अब हम ज़रा उसी चीज़ को जो हमने थ्योरेटिकली समझी थी उसको ज़रा मैथमेटिकल फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ, और उस मैथमेटिकल फॉर्म को हम मॉडुलो मैथमेटिक्स कहते हैं। वो करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जब आप कोई एल्गोरिदम बनाएं, सीज़र साइफ़र का कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे या बनाते हैं आप, तो वो सॉफ्टवेयर असल में कैसे कैलकुलेशन करता है, ये वो है मॉडुलो मैथमेटिक्स। इसका ये है तो बहुत बड़ा टॉपिक मॉडुलो मैथमेटिक्स का, लेकिन मैं बहुत ही ब्रीफ सा उसका एक रूल बताऊंगा, सिर्फ एक रूल, बाकी के रूल को छोड़ देंगे हम। उस एक रूल से आपको समझ में आ जाएगा कि मॉडुलो मैथमेटिक्स जो है वो क्या काम करती है। इसमें होता यह है कि आप इसको यूं समझें कि आपके पास ये लिखा है a mod n। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम a को डिवाइड करें n से तो जो रिमाइंडर आता है वो असल में इसका आंसर बन जाएगा। इसकी मिसाल यहाँ पर देखें, ये लिखा है 11 mod 7 इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब इनफैक्ट क्या है, अगर इसको समझना है तो हम यहाँ से मैं एक आपको लिख के समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि हमारे पास, यानी अगर मैं इसको, ये 11 है तो यहाँ पे मैंने 11 रखा और लिखा है 11 mod 7, तो इस 11 को 7 से मैं डिवाइड करूँगा तो 7 1 ज़ा 7, 11 में से 7 गए तो आंसर आया 4। अब ये जो 4 है ये रिमाइंडर है, ये रहा ये 4। इसको मॉडुलो मैथमेटिक्स कहते हैं। मॉडुलो मैथमेटिक्स में आप लिखते हैं 11 mod 7 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड करेंगे 11 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू, सॉरी 11 डिवाइडेड बाय 7 रिमाइंडर इज 4। तो 11 mod 7 का मतलब है 4। ठीक है, एक इसको ज़रा आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें अगर मैं लिखता हूँ 12 mod 5 इज इक्वल टू वॉट। 12 mod 5 क्या होता है? तो इसका मतलब है कि 12 को डिवाइड करें 5 से तो 5 2 ज़ा 10, रिमाइंडर आया 2। तो इसका मतलब इस जगह पर 2 आना चाहिए, ये आंसर इसका होगा 2। तो हम पढ़ेंगे 12 mod 5 इज इक्वल टू 2, या इसको रीड करेंगे हम 12 डिवाइडेड बाय 5, द रिमाइंडर विल बी 2। ये है मॉडुलो मैथमेटिक्स। इसको आप अच्छी तरह समझिएगा मॉडुलो मैथमेटिक्स को। तो इसी तरह ये जो अब 11 यहाँ लिखा हुआ है, इस 11 की जगह समझें p+3 कोई नंबर लिखा हुआ है, p+3 मॉड, ये रहा मॉड 7 के बजाय यहाँ 26 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि p+3, if p+3 is divided by 26, the remainder will be c। यानी यहाँ इज इक्वल टू के बाद असल में ये c लिखा हुआ है, जो c इसने उस तरफ लिखा है यहाँ लिख दें आप, एक ही बात है। तो इसका मतलब ये कि p+3 डिवाइडेड बाय 26, द रिमाइंडर विल बी c। अब यहाँ पर ये स्मॉल p का मतलब है प्लेन टेक्स्ट
और कैपिटल C का मतलब है साइफर टेक्स्ट। तो ये जो सीजर साइफर है उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन ये है। इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन को हम मैं आपको सीजर साइफर की मैथमेटिकल इक्वेशन में ये बता रहा हूँ कि सीजर साइफर की मैथमेटिकल इक्वेशन ये होती है कि सीजर साइफर में कोई भी प्लेन टेक्स्ट हो और उसमें 3, यहाँ पे 3 का मतलब भी 3 नहीं है, यहाँ 3 का मतलब है की, ये की है, ये जितने भी स्टेप की हो ये आपकी की है। तो ये बता रहा है सीजर साइफर के इफ प्लेन टेक्स्ट इज एडेड विद अ की, हेयर की इज 3 बट की मे बी 4, की मे बी 5, 6, 8, वट एवर बी द की। तो इसका मतलब है कि इफ प्लेन टेक्स्ट इज एडेड विद अ की एंड दिस सम is divided with 26, the remainder will be cipher text. अब इसको शायद आपकी समझ में अभी ना आया हो, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ मजीद इसको डिटेल से। पहली बात तो ये कि ये जो मॉड्यूलो मैथमेटिक्स है इसका जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं एक और एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आप ये फ़र्ज़ कर लें कि आपने जो क्लॉक आवर होते हैं, जो घंटे टाइम होता है, जो हम कहते हैं कि जी इस वक्त 11 AM है या 11 PM है। 11 AM का मतलब है सुबह के 11 और 11 PM का मतलब है रात के 11। इसी तरह 4 AM का मतलब है सुबह के 4, 4 PM का मतलब है शाम के 4। इस तरह से हम बताते हैं ना। लेकिन आपने एक और भी चीज़ देखी होगी कि कभी कभार हम 4 बजे, शाम के 4 बजे को हम 16 बजे कहते हैं, या 5 बजे को 17 बजे कहते हैं, या 2 बजे, दोपहर के 2 बजे को 14 बजे कहते हैं। ये ज़ाहिर है नोटेशन आपने सुनी होगी, पढ़ी होगी, देखी होगी। तो जितना भी हम ये टाइम ले लें, ये भी असल में मॉड्यूलो मैथमेटिक्स है। मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इसको यहाँ पर जो है एक पेंसिल से मैं पहले आपको समझा दूँ। फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ 16 mod 12। अब ये मॉड्यूलो मैथमेटिक्स है। 16 mod 12 क्या आएगा ये आंसर। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, 16 को डिवाइड करें 12 से, तो 12 1 ज़ा 12, रिमाइंडर हुआ 4, तो यहाँ 4 लिख देंगे ना हम। तो ये वही है कि हम कहते हैं ना 16 बजे, 16 बजे का मतलब होता है 4 बजे। अब आप यहाँ से गौर से देखें, ये वही चीज़ है। 16 बजे का मतलब होता है 4 बजे, लेकिन हम तो 16 बजे का मतलब 4 बजे समझ जाते हैं, लेकिन कंप्यूटर को समझाना हो ना कि 16 बजे का मतलब 4 बजे, तो कंप्यूटर ऐसे ज़बानी नहीं समझता। कंप्यूटर को मैथमेटिकल इक्वेशन दे के बताना पड़ता है कि 16 mod 12 इज इक्वल टू 4। यानी कंप्यूटर को हम ये बताते हैं कि जब ये लिखा जाए तो ये 16 को 12 से डिवाइड करो और रिमाइंडर जो बनेगा वो है ये। तो आप देख लें, आप 16 बजे असल में 4 बजे ही को कहते हैं। इसी तरह आप 18 बजे जो है वो कितने को कहते हैं, 6 बजे को कहते हैं। कि आप कहते हैं जी 18 बजे जो है वो क्लास स्टार्ट होगी, तो 18 बजे का मतलब होता है 6 बजे। तो ये असल में लिखा हुआ है 18 mod 12। आप इसका आंसर यहाँ डिवाइड करके खुद निकालिएगा, इसका आंसर 6 आएगा। और इस तरह आप ये करते जाएं। ये है मॉड्यूलो मैथमेटिक्स। तो आपकी जो क्लॉक है, जो कि 24 बजे तक आप ले जाते हैं, असल में वो क्लॉक 12 बजे तक होती है। तो इसलिए ये मॉड्यूलो 12 वाली मैथमेटिक्स है। यानी 12 12 12, यहाँ हर एक में 12 चलता रहेगा। इधर 12 आएगा हर एक में, यहाँ जो भी हो, 16 बजे, 18 बजे, 14 बजे, 13 बजे, सही है, 19 बजे, जो भी हो, मगर यहाँ 12 चलेगा क्योंकि आपकी जो क्लॉक है वो 12 बजे की होती है। उसके बाद आप क्लॉक को असल में रिपीट करते हो, तो इसलिए ये 12 वाला ये कहलाएगा मॉड्यूलो 12 मैथमेटिक्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप इसको बैक एंड पे जाएं, ओहो, बिल्कुल इसी तरह से अगर आप यहाँ जाएं तो आपको पता है कि जो आपकी ABCD है, ABCD टोटल 26 अल्फ़ाबेट पर है।
तो इसीलिए ABCD के ये मॉडुलो 26 है। यानी मैंने आपसे कहा था कि जो क्लॉक है वो 12 बजे तक होती है, तो इसलिए मॉडुलो 12 मैथमेटिक्स बनी। ABCD की 26 अल्फ़ाबेट की है, तो ये मॉडुलो 26 मैथमेटिक्स है। अच्छा जी, ये आपको मैंने क्लॉक के लिहाज से भी समझा दिया, और अब आपको मॉडुलो मैथमेटिक्स तो बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि इसका क्या मतलब है और इसको कैसे लेते हैं। यानी यहाँ जो भी नंबर होगा उस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो इसका आंसर होगा। ये तो हो गई एक बात। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई सीजर साइफर से इसका ताल्लुक अभी भी समझ में नहीं आया, तो अब सीजर साइफर से इसका ताल्लुक मैं आपको समझाता हूँ ताकि बात वाजे हो जाए कि सीजर साइफर क्या करता है इसके साथ। देखें, आप यूं समझें कि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हमने थोड़ी देर पहले नहीं, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सीजर साइफर जो है वो की के लिहाज से चलता है। तो फ़र्ज़ कर लीजिए कि आप एक प्लेन टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आप एक प्लेन टेक्स्ट लिखते हैं, आई एम अली, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, ठीक है जी। आप इसको सीजर साइफर से डिकोड करना चाहते हैं। अच्छा, आपको पता है ये आई एम अली क्या असल में प्लेन टेक्स्ट है, इसको पी कह लीजिए आप। अब आप इसका साइफर टेक्स्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा कि जी इसकी की क्या है। मैं कहता हूं जनाब इसकी की है लेट्स से 3। इसका मतलब इसका हर अल्फ़ाबेट 3 स्टेप आगे शिफ्ट होगा, ठीक है भाई। तो अगर 3 स्टेप आगे शिफ्ट होगा तो आई जो है, आई के बजाय आना चाहिए जे, के और एल। आई के बजाय एल आना चाहिए, तो यहाँ पर जो है आई की जगह हो गया एल। फिर ए की जगह 3 स्टेप आगे जाएं तो बी, सी और डी। ए की जगह डी आना चाहिए, तो हो गया डी। फिर एम की जगह एन ओ पी, तो ये पी आ गया। फिर ए की जगह अगेन डी। फिर एल की जगह एम एन ओ, और आई की जगह जे के एल। एल डी पी डॉल, ये लिखा है आई एम अली, और ये जो चीज़, ये जो सेंटेंस आया, ये क्या बन गया, साइफर टेक्स्ट बन गया। यानी एक प्लेन टेक्स्ट की 3 थी और साइफर टेक्स्ट ये बन गया। अब मॉडुलो मैथमेटिक्स इसमें कहाँ पर है? अब वो ये बता रहा है जनाब, मॉडुलो मैथमेटिक्स ये है कि देखें आई अब की है 3, तो मॉडुलो मैथमेटिक्स असल में यूं है, मैंने आपको कहा था एक प्लेन टेक्स्ट प्लस इसकी की जो कि 3 है इस वक्त, मॉड 26। अगर हम ये लिखें तो इससे बनना चाहिए क्या, साइफर टेक्स्ट बनना चाहिए। तो अब सबसे पहले प्लेन टेक्स्ट का उठाते हैं आई। ये आई तो समझें आप, आई यहाँ रखा हुआ है, सही है। आई की वैल्यू देखें क्या है, आई की वैल्यू है 8, तो यानी यहाँ 8 रखा हुआ है। 8 + 3 कितना हुआ, 11, यानी यहाँ 11 बन गया। 11 मॉड 26 का मतलब है कि अब आप 11 को डिवाइड करें 26 से, तो 11 26 से डिवाइड हो ही नहीं पाएगा, तो रिमाइंडर क्या रहा, रिमाइंडर का मतलब बचने वाला एलिमेंट क्या रहा, जाहिर है डिवाइड ही नहीं होगा तो रिमाइंडर खुद 11 ही रहेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, आई की जगह आंसर आना चाहिए 11, सही है। आई की जगह अगर 11 आएगा तो अब 11 को यहाँ देखिए आप, 11 असल में एल है, तो यानी आई की जगह हमें एल लिखना है। ये बात आपको समझ में आई या नहीं? अब जैसे ए है, ए समझें आप पी की जगह पर, यानी अब प्लेन टेक्स्ट हमारा ए है तो पी की जगह ए समझ लें। ए की वैल्यू क्या है जी, 0, तो यहाँ 0 समझ लें। 0 + 3 क्या बना, 3, तो 3 को 26 से डिवाइड करें, जाहिर है 3 26 से डिवाइड ही नहीं हो पाएगा,
तो रिमाइंडर 3 का 3 ही रहेगा, तो इसका आंसर 3 बनना चाहिए। और 3 क्या होता है? डी होता है, ये देख लें। तो इसलिए ए की जगह हमने डी लिखा है। फिर एम उठाइए। अब एम क्या है? 12। तो इसमें एम की जगह यहाँ पर 12 रखें। 12 और 3 15, 15 मॉड 26, जाहिर है 26 डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो 15 का 15 ही रिमाइंडर आएगा। 15 पे क्या लिखा हुआ है? पी, तो यहाँ पी आ गया। आई होप इट इज़ क्लियर। एक बात और यहाँ पे बता दूँ कि मैंने आपको जितने भी मॉड बताए थे उसमें मैंने ये तो बताया था कि जैसे यहाँ पर अगर लिखा है 12 लिखा है और अगर यहाँ 10 लिखा है तो 10 1 10, रिमाइंडर 2 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे कि 12 मॉड 10, यानी कि अगर 12 10 से डिवाइड हो तो आंसर विल बी 2। ये तो ये है। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा का मतलब कि अगर आपका 10 यहाँ पर हो और उसको 12 से डिवाइड करना हो, तो 12 से कभी भी डिवाइड नहीं होगा, तो रिमाइंडर असल में यही 10 ही रह जाएगा, यही रिमाइंडर कहलाएगा। तो इसको अब हम लिखेंगे 10 मॉड 12 इज इक्वल टू 10। तो यही यहाँ पर आ रहा था। असल में सारे नंबर 26 से छोटे थे, 15 16 सब छोटे थे, तो इसलिए ऐसा आ रहा था। लेकिन फ़र्ज़ कर लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये मेरा प्लेन टेक्स्ट है, ज़ूबी। ज़ूबी इज़ माई प्लेन टेक्स्ट। अच्छा, आपको पता है कि मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है? P प्लस, अच्छा की को हम थोड़ी देर के लिए अभी भी 3 रख लेते हैं। तो P प्लस 3 मॉड 26 मस्ट बी इक्वल टू साइफर टेक्स्ट होना चाहिए। ये हमें मालूम है, ठीक है। ये हमें मालूम है कि ये साइफर टेक्स्ट होना चाहिए। तो अब देखें, यहाँ से Z उठाएं। अब Z जो है ना, उसका असल में वैल्यू उसकी 25 है, 25। तो ये बनेगा 25। ओहो, ये बनेगा 25 प्लस 3 और बाकी मॉड 26 अपनी जगह पर है। अच्छा, मैं ये ज़्यादा लिख नहीं पा रहा क्योंकि ये पेंसिल बहुत ही अजीब सी हरकत कर रही है, प्रॉपर लिखी नहीं जा रही। तो मैं वैसे ही आपको बता देता हूँ। ये 25 प्लस 3 बन गया, तो ये असल में 28 बन गया ना अब। तो अब 28 मॉड 26। अब आप अगर वर्बली भी कर लें 28 मॉड 26 का मतलब 28 को डिवाइड करें 26 से, तो 26 1 ज़ा 26 और रिमाइंडर क्या बनेगा? 2। तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन का आंसर यहाँ क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए ना। अब देखें 2 किसको कहते हैं? 2 कहते हैं C को। तो इसका मतलब Z की जगह साइफर टेक्स्ट में मुझे C लिखना चाहिए। और आप अगर आप सीजर साइफर को वर्बली भी देखें, की अगर 3 है तो Z के बाद Z के जगह A छोड़ दें, B छोड़ दें तो C आना चाहिए, तो C आ गया। फिर इसी तरह U है। U के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये इसमें यानी 20 में 3 ऐड करेंगे तो 23 बनेगा। 23 को 26 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 23 ही आएगा, यानी X आ जाएगा। फिर B की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। 4 26 से डिवाइड होकर रिमाइंडर 4 ही बनेगा, यानी E आ जाएगा, CXE। अब Y को देखें, वेरी इंटरेस्टिंग। Y, अब Y को अगर हम देखें
तो y की वैल्यू है 24, तो यहाँ 24 अगर रखें, 24 + 3 हुआ 27। 27 मॉड 26 में रिमाइंडर बनेगा 1, और 1 किसके बराबर होता है? b के बराबर, तो y की जगह b आ जाएगा। तो ये बना प्लेन टेक्स्ट और ये बना इसका साइफर टेक्स्ट। जूबी की जगह हो जाएगा CXEB, लेकिन ये कब होगा? जब की वैल्यू 3 हो। अगर की वैल्यू 4 होगी तो कुछ और हो जाएगा, की वैल्यू 5 होगी तो कुछ और हो जाएगा, 6 होगी तो कुछ और हो जाएगा। तो ये मॉडुलो मैथमेटिक्स है तो बहुत सिंपल, लेकिन जब तक इसकी एग्जाम्पल आपकी समझ में नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस नहीं होगी, तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो असल में सीजर साइफर का जब भी कंप्यूटराइज एल्गोरिदम बनाया जाता है तो वो इंटरनली मॉडुलो मैथमेटिक्स पे ही बनाया जाता है। मेरे ख्याल में अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी और इसमें अब कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं होगी। अच्छा, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये जो सीजर साइफर आपने पढ़ा, फिर आपने मॉडुलो मैथमेटिक्स पढ़ा, ज़ाहिर है बहुत ही सिंपल सी चीज़ है क्रिप्टोग्राफी की, जिसको कि आप खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किसी एल्गोरिदम को आप भी, सी लैंग्वेज आपने पढ़ी, आप बना सकते हैं। मैं आपको सीजर साइफर के ऑनलाइन एल्गोरिदम भी अवेलेबल हैं। मैं आपको एक ऑनलाइन एल्गोरिदम दिखाता हूँ, आप ज़रा देखें सीजर साइफर में किस तरह से ये, फॉर एग्ज़ाम्पल ये वेबसाइट आपके सामने है सीजर साइफर से मुतालिक। इसमें ये आप इसका लिंक ले सकते हैं। अब यहाँ लिखा क्या है, ये देखें, ये लिखा है सीजर साइफर, ठीक है जी। ये लिखा है यहाँ पर, ये सीजर साइफर है। यहाँ लिखा है प्लेन टेक्स्ट, यानी यहाँ पर आप अपना प्लेन टेक्स्ट डालें, यहाँ उसका साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। और ये की है, देखें यहाँ इस वक्त की किस पे लगी हुई है? 3 पे। आप की के अगर बढ़ाना चाहें 4, 5, तो यहाँ की को ऐड करते जाएं। ये बता रहा है कि ये की बढ़ती जा रही है, ठीक है। अगर आप की कम करना चाहें तो की कम कर दें, सही है। इसी तरह ये कह रहा है कि आप जब प्लेन टेक्स्ट लिखेंगे तो ये कह रहा है कि क्या कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को डिफरेंशिएट करें या इग्नोर कर दें, यानी इग्नोर केस करें या स्ट्रिक्ट रखें, क्या करें। और इसी तरह फॉरेन कैरेक्टर का मतलब है कोई अल्फ़ाबेट के अलावा भी कोई कैरेक्टर अगर ऐड करना चाह रहे हैं आप तो वो बता दें। तो यहाँ पर लिखा है इंक्लूड करें या इग्नोर कर दें, जैसे आप चाहें। तो अगर आप इंक्लूड करेंगे तो ये दूसरे अल्फ़ाबेट भी कैरेक्टर भी जो है वो ऐड कर देगा। पर अभी हमने ये ABCD से लेकर Z तक हमारे पास है, और ये मैंने की अगर रखी है 3। यहाँ पे मैं प्लेन टेक्स्ट लिखूंगा, और ये देखें यहाँ लिखा है इनकोड। इनकोड का मतलब है कि प्लेन टेक्स्ट को साइफर टेक्स्ट बनाना है। लेकिन अगर आप इनकोड के बजाय डीकोड करेंगे तो डीकोड का मतलब है कि साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट बनाना है। तो जब मैं ये डीकोड का बटन दबाऊंगा ना, तो यहाँ प्लेन टेक्स्ट के बजाय यहाँ साइफर टेक्स्ट आ जाएगा और इधर प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। आप देखें, ये डीकोड का बटन दबाया, यहाँ साइफर टेक्स्ट आ गया अब, और यहाँ प्लेन टेक्स्ट आ गया। यानी साइफर आप देंगे तो प्लेन वो बताएगा, अगर इनकोड करना है तो प्लेन आप दीजिए, साइफर वो बताएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आई एम अली मैंने लिखा था, तो आई एम अली और मैंने की रखी थी 3, तो मैं यहाँ पर आई एम अली लिख के की 3 ही रखता हूँ। और देखें मैं इन कोडिंग वाले मोड में हूँ, तो मैंने जैसे ही लिखा आई एम अली, तो इसने IDP डॉल लिख दिया, ठीक है। अच्छा, इसमें इसने स्पेस नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि इसमें हमने कहा था कि फॉरेन कैरेक्टर को इग्नोर कर दो। फॉरेन कैरेक्टर का मतलब इसको हमने कहा था स्पेस को इग्नोर कर दो। लेकिन अगर मैं कहता हूँ नहीं स्पेस को इग्नोर ना करो, तो देखें अब मैंने यहाँ इंक्लूड लिख दिया तो ये क्या कर रहा है, ये देखें स्पेस इसने दे दी। इग्नोर किया तो इसने स्पेस छोड़ दी, इंक्लूड किया तो इसने स्पेस दे दी। तो आपको थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था आई एम अली को जब मैंने साइफर टेक्स्ट बनाया था तो LDP डॉल आया था, ये वही आ गया LDP डॉल, लेकिन की है 3। अगर मैं की को यहाँ बढ़ाता जाऊँ तो ये साइफर टेक्स्ट खुद ब खुद बढ़ता चेंज होता जाएगा, बढ़ता क्या जाएगा, चेंज होता जाएगा, मगर प्लेन टेक्स्ट चेंज नहीं होगा। आप देखें मैं इसको बढ़ा रहा हूँ, ये 4 कर दी की 5, ये देखें आप साइफर टेक्स्ट को ऑब्जर्व करें, साइफर टेक्स्ट चेंज हो रहा है मगर प्लेन टेक्स्ट चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि प्लेन टेक्स्ट वही इनकोडिंग हो रही है। अब ज़रा आप इस तरह से समझें
कि अगर मैं पूरे 26 अल्फ़ाबेट को मैं की इतनी शिफ्ट कर दूं कि 26 अल्फ़ाबेट पूरे हो जाएं, तो ये जो प्लेन टेक्स्ट है वही साइफर टेक्स्ट आ जाएगा। ये देखें, मैं इसको बढ़ाता जा रहा हूँ, ये 25 पे आ गया हूँ मैं, और जैसे ही मैंने 26 किया तो यहाँ पर भी आई एम अली लिखा है, यहाँ पर भी आई एम अली लिखा है, क्योंकि अगर मैं 26 तक की ले जाऊंगा तो ए दरअसल ए पर ही आ जाएगा, बी बी पे आ जाएगा, सी सी पर आ जाएगा। यू गॉट माई पॉइंट? आई एम अली ये साइफर टेक्स्ट हो गया। खैर, अब मैं दोबारा से की को जो है वो 3 पर ही ले जाता हूँ। ये की 3 पे आ गई वापस। अच्छा, अब मुझे समझना है कि जी अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास ये है LDP डॉल, ये साइफर टेक्स्ट होता और मैं इसको डीकोड करता और की 3 रखता तो आई एम अली आना चाहिए था। तो पहले यहाँ से साइफर टेक्स्ट कॉपी कर लेता हूँ मैं, ये मैंने कॉपी किया, ये कॉपी कर लिया साइफर टेक्स्ट। अब मैंने इसको डीकोड का मॉड ऑपरेट किया, अब मैंने डीकोड दबाया तो अब यहाँ साइफर टेक्स्ट है। तो यहाँ मैंने देखें साइफर टेक्स्ट वही LDP डॉल लिखा, तो यहाँ देखें आई एम अली लिखा हुआ आ गया। सो पता ये चला कि सीजर साइफर की ये ऑनलाइन एक ऐप बनी हुई है, या ऑनलाइन एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है। जाहिर है इसके पीछे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, छोटा सा एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है जो आप भी सी पे लिख सकते हैं या किसी और तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको जो है ना एल्गोरिदम मैं बताता जाऊंगा, और उसमें कुछ एल्गोरिदम एज एन असाइनमेंट आपको दिए जाएंगे जो आप खुद डेवलप करेंगे। तो ये सीजर साइफर आपके सामने है जो कि प्रॉपरली वर्क भी कर रहा है। और सीजर साइफर की सिर्फ ये एक वेबसाइट नहीं है, आप सीजर साइफर की वेबसाइट ढूंढेंगे ऑनलाइन तो बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी। सीजर साइफर ही की एक स्पेशल टाइप है जिसके अंदर की कर देते हैं हम 13। आपको पता है 26 अल्फ़ाबेट हैं, अगर की को एग्जैक्टली 13 पे रख दिया जाए तो सीजर साइफर की एक स्पेशल टाइप बन जाती है जिसको कहते हैं रॉट 13। रॉट का मतलब है रोटेशन, रोटेशन 13। ये सीजर साइफर ही की एक टाइप है, रोटेशन 13 कहलाती है। इसमें इस रोटेशन 13 में असल में ये ए से लेकर एम तक एक अल्फ़ाबेट 13 है, फिर एन से लेकर जेड तक 13 अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी ये प्लेन टेक्स्ट या ये साइफर टेक्स्ट नहीं होता, बल्कि कोई भी एक प्लेन टेक्स्ट होता है तो दूसरा साइफर टेक्स्ट होता है। अब जैसे इस रॉड 13 के बारे में यहाँ लिखा है, फ़र्ज़ करें कि ये आपका प्लेन टेक्स्ट है। प्लेन टेक्स्ट को क्या है? हेलो। अब हेलो से आपको बनाना है साइफर टेक्स्ट। रिमेंबर, प्लेन टेक्स्ट है हेलो, बनाना है आपको साइफर टेक्स्ट। तो आप क्या करें, हेलो में जो एच है, एच को आप यू समझ लें, तो एच की जगह देखें यू आ गया। तो ये एच असल में एक तरह से प्लेन टेक्स्ट है और यू क्या है? साइफर टेक्स्ट है। अच्छा जी, अब फिर ई की जगह आर आ गया, ये ई की जगह आर आ गया, तो ई एक प्लेन टेक्स्ट है और आर एक साइफर टेक्स्ट है। तो गौर करें, एच और ई दोनों प्लेन टेक्स्ट के एलिमेंट हैं और यू और आर साइफर टेक्स्ट के एलिमेंट हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाली रो प्लेन टेक्स्ट है और नीचे वाली रो साइफर टेक्स्ट है, जबकि ऐसा है नहीं। कोई भी इसका प्लेन टेक्स्ट हो सकता है और कोई भी साइफर टेक्स्ट हो सकता है। अब देखें, एच की जगह मैंने यू लिख दिया, ई की जगह आर लिख दिया, एल की जगह वाई लिख दिया, ये एल की जगह वाई आ गया, फिर एल की जगह दोबारा वाई आ गया। लेकिन अब ओ आप देखें तो ओ इस वाले रो में मिल रहा है, ऊपर वाली रो में ओ नहीं है। तो अब दरअसल ओ मेरा प्लेन टेक्स्ट इधर है, नीचे वाली रो प्लेन टेक्स्ट है, तो उसका अपोजिट कौन है? बी। तो ओ की जगह बी लिख दिया। तो यू आर वाई वाई बी असल में हेलो का साइफर टेक्स्ट बन गया, मगर ये कहलाता है रॉड 13 सीजर साइफर का। हेलो का बना यू आर वाई वाई बी, सही है। तो इसका मतलब कि अगर सीजर साइफर पे की को 13 रख दें तो बिल्कुल ये अब एक दूसरे के सामने जो है ना अल्फ़ाबेट आ जाएंगे। आप इसको यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर इसी हेलो को जो है वो मैं ऑनलाइन अगर चेक करूँ तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये ऑनलाइन हमारे पास है। इसको इन कोड के मोड पे रखते हैं, यहाँ लिखते हैं हेलो और यहाँ पर इसकी की कर देते हैं 13 ताकि रॉड 13
तो देखें यू आर वाई वाई बी आ गया, ये हेलो है और ये है यू आर वाई वाई बी। यही चीज़ यहाँ पर आई थी आपके पास, हेलो लिखा हुआ है और यू आर वाई वाई बी। तो रॉड 13 दरअसल नया कोई साइफर नहीं है, बल्कि सीजर साइफर ही को कहते हैं। ऐसा सीजर साइफर जिसमें कि की 13 रखी जाए वो रॉड 13 बन जाता है। अच्छा, अब प्रॉब्लम सीजर साइफर की क्या है? एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सीजर साइफर में टोटल अल्फ़ाबेट हैं 26। आपको पता है अगर आपको एक साइफर टेक्स्ट मिला तो या तो उसकी की 1 हुई होगी, तो आप साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट बनाएंगे तो की को 1 माइनस करके बनाएं तो प्लेन टेक्स्ट आ सकता है। या तो की 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। मैक्सिमम की 26 तक ही जाएगी ना। 26 पे जाएगी तो आपको पता है की दोबारा से 1 पर ही आ जाती है। यानी आपने अभी देखा था कि मैंने जब की को 26 रखा तो ए ही बन गया था। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे कोई एक अननोन साइफर टेक्स्ट मिल जाए जिसकी की मुझे पता ना हो और मुझे प्लेन टेक्स्ट मालूम करना हो, तो मैं उस साइफर टेक्स्ट में पहले की 1 अज्यूम करके उसको रिवर्स करूंगा, देखूंगा कि सेंटेंस कैसा है, फिर की को 2 रख लूंगा, फिर की को 3 रख लूंगा, मैक्सिमम की को 26 तक ले जाऊंगा। तो जब भी मैं 26 तक ले जाऊंगा तो लाजमन 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 साइफर टेक्स्ट ब्रेक होकर प्लेन टेक्स्ट बन ही जाएगा। ये बिल्कुल वही बात है, अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि एक ब्रीफ केस है जिसमें 3 डिस्क हैं नंबरों वाली और उसमें आपको नंबर नहीं पता, तो आप अगर वो 3 डिस्क को 1000 तक घुमाएं तो 1000 तक घुमाएंगे तो वो ब्रीफ केस कहीं ना कहीं खुलेगा ना। 000 से लेकर 999 तक कहीं ना कहीं तो खुल ही जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस ब्रीफ केस को खोलने के लिए 1000 अटेम्प्ट अगर मैं करूं तो ब्रीफ केस खुल जाएगा। और आपको याद होगा इस तरह के टोटल अटेम्प्ट्स करने को ब्रूट फोर्स अटैक कहते थे। तो इसका मतलब सीजर साइफर में अगर मुझे ब्रूट फोर्स अटैक करना है तो सिर्फ 26 अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। 26 अटेम्प्ट में सीजर साइफर खुल जाएगा या डिकोड हो जाएगा। ठीक है जी। तो आप इसको यूं समझें। अब मैं इसकी सीजर साइफर की यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूं। देखें, ये आप यहाँ पर ऊपर अगर आपको नजर आ रहा हो लिखा है PHHW PHDI WHU WKH WRJD SDUWB। ये असल में एक साइफर टेक्स्ट है जो फर्ज करें मुझे कहीं से लीक हो गया और कहीं से मुझे मिल गया। ये साइफर टेक्स्ट है, मुझे नहीं पता इसका प्लेन टेक्स्ट है, मुझे ये अभी समझ में भी नहीं आ रहा जुमला। ठीक है, लेकिन मैं क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि ये सीजर साइफर है, तो मैंने पहले की नंबर 1 ट्राई की। ये देखें, ये की 1 ट्राई की तो इसका जवाब आया OGGV OGCH। और आपको ये जहन में रखना चाहिए कि जितने बड़े भी ये साइफर टेक्स्ट हों, आपको ये हैंड हाथों से नहीं करना। आपको मैंने अभी अभी एक ऑनलाइन अल्गोरिदम बताया, यानी ये सारे वेबसाइट और अल्गोरिदम बने हैं। आपको खाली ये साइफर टेक्स्ट यहाँ से पेस्ट कॉपी करना है, उस ऑनलाइन वेबसाइट पे डालना है और उस ऑनलाइन वेबसाइट पे ले जाकर आप की को 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा OGGV OGCH। बल्कि इसको मैं करके दिखाता हूँ। साइफर टेक्स्ट को यहाँ से, इस साइफर टेक्स्ट को यहाँ से हम कॉपी करते हैं। मैं ये करता हूँ, ये मैंने इसका ये साइफर टेक्स्ट यहाँ से कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं आपको उसी वेबसाइट पर ले जाता हूँ जो अभी हमने देखी थी। अच्छा, अब हम डीकोड करना चाह रहे हैं तो मैंने यहाँ डीकोड का बटन दबाया और ये साइफर टेक्स्ट मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब चूंकि मुझे ना नहीं पता कि ये किस की के ऊपर भेजा गया, क्योंकि मैंने तो साइफर टेक्स्ट समझे कि चोरी किया है, लीक हुआ है, मुझे प्लेन टेक्स्ट तक पहुंचना है। तो मैं अब ब्रूट फोर्स के जरिए तुक्का लगाऊंगा एक तरह से। तो मैं पहले की को 1 रखूंगा, ये की को 1 रखा तो इस साइफर टेक्स्ट का जवाब आया OGGV OGCH। जाहिर है ये हो नहीं सकता। फिर मैंने तुक्का लगा के वो दूसरी की को 2 किया, अब आंसर आया NFFU NF नहीं। फिर की को 3 रखा, आंसर आया मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। ओके, इसका मतलब है कि ये जिसने भी साइफर टेक्स्ट भेजा है असल में वो ये मैसेज भेजना चाह रहा था। देखें, ये ब्रूट फोर्स हम 26 तक लगाते तो हो जाता डीकोड, लेकिन ये 3 पर ही डीकोड हो गया।
अब देखें 4 पर देखें तो कुछ और आ रहा है, 5 पर देखें कुछ और आ रहा है, 6 पर कुछ और आ रहा है। तो इससे पता चला कि ये आपको बहुत बड़े बड़े साइफर टेक्स्ट भी अगर हों तो हाथ से मैनुअली कुछ नहीं करना, ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सारे मौजूद होते हैं, आपको ब्रूट फोर्स के ज़रिए की बदलनी है। तो ये यहाँ पर यही चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये कह रहा है कि ये एक साइफर टेक्स्ट है और अब आप की के 26 अगर अटेम्प्ट करते, 25 या 26 अटेम्प्ट करते तो किसी एक जगह आकर ये डिकोड हो ही जाता। तो इसने कहा है कि जब की वैल्यू 3 थी तो ये डिकोड हो गया, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। बाकी की चीज़ें जाहिर है वो प्लेन टेक्स्ट नहीं है। लेकिन इससे क्या बात पता चली? इससे असल में हमें 2-3 चीज़ें पता चल गई हैं। वो 2-3 चीज़ें क्या पता चल गई? एक तो ये कि आपके पास अगर कोई साइफर टेक्स्ट आ जाए तो उससे अगर आप प्लेन टेक्स्ट तक पहुंचना भी चाहते हैं तो आपको कम से कम 3 बातें पता होनी चाहिए, या तीन बातों का आपको या 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। साइफर टेक्स्ट अगर मिल जाए तो प्लेन टेक्स्ट पे पहुंचेंगे कैसे? पहली बात, साइफर टेक्स्ट अगर मिल जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस साइफर के थ्रू इनकोड हुआ है। जैसे या इस केस में हमें पता था कि ये सीजर साइफर है, लेकिन अगर ये सीजर साइफर ही ना होता, कोई और साइफर होता, तो जाहिर है हम डिकोड नहीं कर सकते थे। तो ये है पहली बात। दूसरी बात कि चूंकि ये सीजर साइफर था, हमें पता था कि अगर ब्रूट फोर्स लगानी भी पड़ी तो ब्रूट फोर्स की टोटल 26 अटेम्प्ट करेंगे तो ये डिकोड हो जाएगा। तो यानी की लेंथ कितनी थी? 26 की के ऑप्शन थे, इससे ज्यादा की नहीं थी। तीसरी बात कि जो सेंटेंस आया है प्लेन टेक्स्ट बनकर, वो एक ऐसी लैंग्वेज में आया है जो लैंग्वेज मैं जानता हूं। अगर मैं नहीं जानता तो जाहिर है प्रॉब्लम होती। अब देखें, आमतौर पर जब आपको साइफर टेक्स्ट मिलता है तो आमतौर पर यह पता होता है कि किस साइफर से ये डिकोड इनकोड होकर आया है। आमतौर पर यह तो पता होता है सीजर से आया है, प्लेफेयर से आया है, विल से आया है, विक से आया है, किस साइफर से आया ये मालूम होता है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी साइफर टेक्स्ट डिकोड ना होने पाए तो साइफर तो आप छुपा नहीं सकते, साइफर तो डिस्क्लोज हो ही जाता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको ऐसी की बनानी चाहिए जिसकी ब्रूट फोर्स 26, 27, 30, 100, 50 ना हो। ऐसा ऐसा की का कॉम्बिनेशन बनाए कि जिसकी ब्रूट फोर्स अगर लगाए भी बंदा तो ब्रूट फोर्स के अटेम्प्ट करते करते उसको सालों लग जाएं, इतने ब्रूट फोर्स अटेम्प्ट हों। 26 अटेम्प्ट में तो कुछ भी नहीं है। अगर आप डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं तो की को बहुत बड़ा कर दें, इतना बड़ा कर दें कि की जो है वो ब्रूट फोर्स से सारे ऑप्शन ना हो। दूसरी बात कि प्लेन टेक्स्ट एक ऐसी लैंग्वेज में भेजें जो लैंग्वेज आप या आपके रिसीवर के अलावा कोई जानता ही ना हो। यानी कि ये जो है ना, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्ट, आपने क्यों ये अज्यूम किया कि यही प्लेन टेक्स्ट है? ये वाला प्लेन टेक्स्ट क्यों नहीं है, या ये वाला क्यों नहीं है, या ये वाला क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें जो कुछ भी लिखा है ये मैं पढ़कर समझ नहीं पा रहा हूं, जबकि इसको मैं पढ़कर समझ लेता हूं। लेकिन बिल फर्ज थोड़ी देर के लिए आप थोड़ी देर के लिए अज्यूम करें कि आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं पता, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में आप कुछ नहीं जानते, तो फिर ये जो सेंटेंस लिखा है ये सेंटेंस भी बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे ये सारे सेंटेंसेस हैं, आपको इसके भी कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो बात ये हुई कि अगर किसी साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट बनाना होता है तो आपको की छोटी होगी तो आप डिकोड कर पाएंगे ब्रूट फोर्स के जरिए। नंबर 2, लैंग्वेज ऐसी होगी जो आपको पता होगी तो आप समझ पाएंगे कि हाँ ये प्लेन टेक्स्ट है। और नंबर 3, आपको साइफर भी पता होना चाहिए। तो ये आगे की स्लाइड में यही चीज लिखी हुई है कि आपको एल्गोरिदम मालूम होना चाहिए। इसमें तो खैर एल्गोरिदम नोन है आपके पास, इसमें क्या है 25 की हैं और लैंग्वेज आपको पता है। तो ये कह रहा है कि एल्गोरिदम आर यूजुअली नोन, आमतौर पे एल्गोरिदम पता होता है। बट टू मेक ब्रूट फोर्स डिफिकल्ट वी शुड एम्प्लॉय अ लार्ज नंबर ऑफ कीज, एंड इफ द लैंग्वेज ऑफ द प्लेन टेक्स्ट इज अननोन देन प्लेन टेक्स्ट आउटपुट मे नॉट बी रिकॉग्नाइजेबल। तो प्लेन टेक्स्ट अगर ऐसा हो कि अगर वो खुल भी जाए तो किसी को पता ही ना चल पाए। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये एक प्लेन टेक्स्ट है, ये साइफर टेक्स्ट नहीं है, प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन ये प्लेन टेक्स्ट कंप्रेस फॉर्म में भेज दिया गया। यानी पहले क्या किया गया, पहले किसी रिसीवर ने सोर्स ने पहले क्या किया, एक प्लेन टेक्स्ट लिखा,
फिर उस प्लेन टेक्स्ट को कंप्रेस कर किया और मशीन के कोड निकाले, फिर इस मशीन कोड को साइफर टेक्स्ट के थ्रू सीजर साइफर के थ्रू भेज दिया, और अब किसी को मिला इसका साइफर टेक्स्ट, उसने ब्रूट फोर्स के अटेम्प्ट कर भी लिए, तब भी आउटपुट पर इस तरह की चीज आएगी जो फिर भी नहीं समझ पाएगा वो। तो ये है सारी सूरत हाल। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर मुकम्मल करते हैं। आज हमने जो है वो मॉड्यूलो मैथमेटिक्स पढ़ा। मॉड्यूलो मैथमेटिक्स बेसिकली सिग्निफाई क्या करता है वो देखा, फिर हमने उसको सीजर साइफर पे अप्लाई किया, फिर हमने सीजर साइफर की कीज़ के लिहाज से कॉम्बिनेशन देखे, और फिर मैंने आपको ऑनलाइन सीजर साइफर का अलगोरिदम जो बना बनाया मौजूद है, ऐसे बहुत सारे अलगोरिदम मौजूद हैं, वो मैंने आपको दिखाए। और मैंने ये बताया कि बहुत बड़ा अगर साइफर टेक्स्ट आता है तो उसको मैनुअली एक एक अल्फ़ाबेट नहीं करते, बल्कि वो पूरा साइफर टेक्स्ट उठाकर पेस्ट कर देते हैं उस वेबसाइट पर, और की चेंज कर दें तो आप प्लेन टेक्स्ट ले सकते हैं, या प्लेन टेक्स्ट डाल के की चेंज करें तो साइफर टेक्स्ट ले सकते हैं। और फिर आपने साइफर टेक्स्ट, ये जो सीजर साइफर है, इसकी आपने एक स्पेशल टाइप देखी जो है रॉड 13, और उस रॉड 13 को भी वेबसाइट पर जाकर आपने वेरीफाई किया। तो यहाँ तक हम आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह नया एक साइफर उठाएंगे। ये सीजर साइफर अब ख़त्म हो गया, नया एक साइफर पे बात करेंगे, और वो होगा मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर। थैंक यू।